हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं सुमंत कुमार आप लोगों के लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र पाठ 4 का क्वेश्चन आंसर। जो पाठ 4 का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो इस वीडियो में देखेंगे VVI क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आता है, वित्तीय संस्था से आप क्या तब समझते हैं। तो चलिए आंसर पर चलते हैं। तो वित्तीय संस्था मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्य का संपादन करती है। उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। वित्तीय संस्था के अंतर्गत कृषि उद्योग हो गया, व्यापार उद्योग हो गया, ये सब उद्योग जो जितना भी उद्योग है सभी वित्तीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, राज्य के वित्तीय संस्था को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त में वर्णन करें। यदि दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जान लेते हैं। राज्य के वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था, दूसरा आ जाता है संस्थागत वित्तीय संस्था। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्था के अंतर्गत महाजन हुआ, सेठ हुआ, साहूकार हुआ, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य लोग आ जाते हैं गैर संस्थागत वित्तीय संस्था के अंतर्गत। उसके बाद सेकेंड नंबर आ जाता है संस्थागत वित्तीय संस्था। संस्थागत वित्तीय संस्था के अंतर्गत सहकारी बैंक, प्राथमिकी सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य, ये सब आ जाते हैं आपका संस्थागत वित्तीय संस्था के अंतर्गत। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड बार बार पूछते रहता है, तो आप इसे नोटबुक में लिख करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं आंसर के ऊपर। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसीलिए होता है क्योंकि किसानों के द्वारा उत्पादित उत्पादन को उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता है जो वह उत्पादित करता है, जिसके कारण उसका जिंदगी जो है बद से बदतर होने लगता है। किसान क्या कर सकता है, मजबूर है। किसान अपनी लागतों को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं, जैसे कि उर्वरक बीज हो गया, खाद हो गया आदि। ये सब खरीदने के लिए उसे ऋण लेना पड़ता है क्योंकि उसके पास पूंजी का अभाव होता है। कृषि उद्योग हुआ, मौसम आधारित होता है। कभी कभी तो किसानों का संपूर्ण लागत भी उसे डूब जाता है और सरकार उसे उस लागत को भरपाई नहीं कर पाता है। इसीलिए किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता पड़ता है। यदि सरकार किसानों को कुछ सहायता दे तो इसे ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो ये भी क्वेश्चन 100% VVI है, तो आप इसे लिख करके याद कर लीजिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त में विवरण करें। तो जानते हैं कि व्यावसायिक बैंक जो है मुख्य 4 जमा राशि को स्वीकार करता है। पहला जो हो गया अस्थाई जमा, दूसरा चालू जमा, तीसरा संचयी जमा जिसे हम क्या बोलते हैं, बचत खाता, चौथा हो जाता है आवर्ती जमा। ये 4 जमा राशि को व्यवसायिक बैंक स्वीकार करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर अस्थाई जमा में। अस्थाई जमा में क्या होता है, इसमें एक निर्धारित समय के लिए रकम बैंक में जमा किया जाता है। सेकेंड नंबर चालू जमा में
इसमें जमाकर्ता अपनी इच्छा से कभी भी रुपया निकाल सकता है या जमा कर सकता है। वो चालू खाता हो गया। उसके बाद संचयी जमा, जिसको हम बोलते हैं बचत खाता। इस प्रकार के खाता में जमाकर्ता जब चाहे रुपया जमा कर सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता है। अगला है आवर्ती जमा। इसके अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित राशि को बैंक स्वीकार करते हैं। वो आपका आ जाता है आवर्ती जमा में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो 5 का आता है सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्यतः आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्ण मिलजुल कर कार्य करते हैं, सहकारिता कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2-4 आदमी एक साथ मिलकर के किसी भी काम को निपटाना ही सहकारिता कहलाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। तो स्वयं सहायता समूह जो है यह एक ग्रामीण समूह है जिसमें 15 से 20 लोग शामिल होते हैं और एक जगह पर बैठ करके यह समूह चलाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण लोगों को पारिवारिक जरूरत जितना भी होता है उसको पूरा करना ही जो बैंकों से लघु ऋण लेकर के अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत में सहकारिता की शुरुआत किस वर्ष हुई, संक्षिप्त में वर्णन करें। तो भारत में सहकारिता समिति की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु 1904 ईस्वी में सहकारिता समिति परिषद का गठन किया गया। गांव नगर में कोई 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। इसके नियमों के अनुसार 1912 ईस्वी के अधिनियम द्वारा 1904 ईस्वी के अधिनियम में संशोधन करते हुए सहकारी समिति के कार्य प्रणाली में सुधार लाया गया। पुनः इसी सुधार हेतु 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति का गठन किया गया और 1929 ईस्वी के आर्थिक मंदी से प्रभावित होने पर 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जब हो गया तो सहकारिता आंदोलन पर बल मिला भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होने के बाद। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सूक्ष्म वित्त योजना की परिभाषित करें। तो सूक्ष्म वित्त योजना जो है छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था कराने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है सूक्ष्म मतलब कम, वित्तीय संस्थाएं मतलब ऋण देने वाली संस्थाएं सूक्ष्म वित्त संस्था कहलाता है जो कम ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।